अस्सलाम वालेकुम। हम एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं और उस प्रिपरेशन सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 1 से 20 तक के एमसीक्यूज़ को कवर किया था। सो इस वीडियो में हम 21 से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड 40 ऑप्शंस इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है, विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज़ एनालॉगी टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। वो कहते हैं कि इंसान की आँख में जो काम रेटिना करता है, कैमरे के अंदर वही काम कौन सा पार्ट ऑफ द कैमरा करेगा। तो इसका राइट आंसर है फिल्म। जो काम इंसान की आंख में रेटिना करती है, कैमरे के अंदर वो काम फिल्म करती है। नेक्स्ट है, टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया। क्यों? तो टीवी की ट्रांसमिशन में क्यों कवर नहीं होता? द रीज़न इज़ द शेप ऑफ द अर्थ इज़ स्फेरिकल। क्योंकि शेप स्फेरिकल है अर्थ की, तो इस वजह से टीवी ट्रांसमिशन के अंदर बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 23 में बताया जा रहा है, वाटर इज़ अ हाईली इफेक्टिव कूलेंट। ठीक है, वाटर के थ्रू कार के इंजन को हम इजीली कूल कर लेते हैं। वजह क्या है इसकी? तो वजह ये है कि वाटर इज़ हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि वाटर के अंदर हीट कैपेसिटी बहुत हाई है, तो वो गर्म इंजन पे जब पानी डाला जाता है तो वो कूल डाउन हो जाता है और पानी खुद एज़ कम्पेयर टू द अदर मटेरियल्स उसकी हीट कैपेसिटी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, स्पेसिफिकनेस कैपेसिटी की ज़्यादा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपोन्डेड बाय। अब वो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, किस यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है, ये थ्योरी सबसे पहले किसने दी है, प्रोपोन्डेड किसने की है? तो इसका जवाब है हबल ने की है। अब आप ये याद कैसे रखेंगे? आप देखिए, मैं आपको इसकी एक ट्रिक समझा देती हूँ। पहला आ गया आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या किया है, देखिए अब यहाँ पे हमने एक्सपेंड को माइंड में रखना है। अगर हम एक्सपेंड के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक्सपेंड होना मतलब वो बड़ा हो जाना, ह्यूज हो जाना। तो ह्यूज से थोड़ा सा यहाँ आप इसको आइडिया ले लें, एक्सपेंड हो रही है यूनिवर्स तो यूनिवर्स ह्यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने हबल, क्योंकि ह्यूज से रिलेट होता हुआ लग रहा है, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द dominant phase of life cycle in these organism is haploid। अब वो यहाँ पे बताना है कि डोमिनेंट फेज कौन सा है। तो मोसेस आर द डोमिनेंट फेज जिसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाना है मोसेस। ठीक है, इसको आप मेमोराइज कर लें, याद रखें, ताकि कि कभी भी आपको भूले नहीं। नेक्स्ट है द अर्थ। अच्छा, अब अर्थ की आपको पता है मल्टीपल लेयर्स है। ठीक है, अब किस वाली लेयर को हमने फर्दर 15 मेजर प्लेट्स के अंदर वेरियस साइजेस की डिवाइड किया हुआ है। तो इसको हम जो है वो कंबाइन करके पढ़ते हैं। द अर्थ लेथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 15 मेजर प्लेयर्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो हम मीजोस्फीयर नहीं कह सकते, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं। तो लेथोस्फीयर के अंदर, याद रखिए, लेथोस्फीयर के अंदर हमने ज़मीन को 15 प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है और उन प्लेट्स का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। ओके जी, आगे है जर्जर मोलर काउंटर। ठीक है, ये किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रोटॉन की डिटेक्शन के लिए जॉर्जर मुलर काउंटर इस्तेमाल किया जाता है। अब इस वर्ड को इतना मे बी इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट हो, बट हमारा मकसद इस पॉइंट को याद रखना है। तो जॉर्जर मुलर काउंटर हम प्रोटॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, आगे है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रीजन ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो पार्ट नहीं है, रीजन नहीं है? तो हम इसके अंदर सही ऑप्शन क्या है, पेल्विक। पेल्विक इज़ नॉट अ रीजन ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या चीज़ स्पाइनल कॉर्ड का रीजन नहीं है? तो हमने इसका राइट आंसर लगाया पेल्विक। ठीक है, नेक्स्ट है अ टाइट रोप। ठीक है, टाइट रोप होती है, उस टाइट रोप वर्कर्स कैरीज अ लॉन्ग पोल। अब अज्यूम करें कि एक टाइट रोप है, उसके ऊपर एक पर्सन जो है वो मूव कर रहा है। आपने जनरली देखा होगा। ठीक है, अब वो पर्सन जो मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, विच ही होल्ड्स कैरीज अ लॉन्ग पोल। वो अपने हाथ में एक लंबा सा डंडा भी रखता है। ठीक है, विच ही कैरीज अक्रॉस हिज बॉडी। ठीक है, वो अपने पास ये यहाँ उसने उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो द पर्पज़ ऑफ दिस पोल, ये पोल को पकड़ने का मकसद क्या था? वो तो एक रस्सी पे चल रहा है, तो इस पोल से फ़ायदा उसको ये होता है, इट्स यूज टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज अबव वर्टिकली अबव द रोप।
ठीक है, ज़मीन के ऊपर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वर्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे उसका जो है वो डायरेक्शन स्ट्रेट रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म रहे, इस वजह से वो एक पोल को अपने साथ रखता है। 10 ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए। हम क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 30 पे मूव करें। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द एटम। ये तो एटम हमें पता है कि एक एटम के सेंटर में, दिस इज़ द एटम, तो इसके सेंटर के अंदर हमारे पास प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो सेंटर होता है ना, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, वो क्या होता है? वो न्यूक्लियस होता है। ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है जो कि आपने 9th-10th में भी इसको कवर किया था। वर्टिब्रल कॉलम इन द ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी वर्टिब्राई। तो इसके अंदर वर्टिब्राइज कितने होते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है 33 वर्टिब्राइज होते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ओपन हिज इट्स माउथ। वो कौन सा पौधा है जो अपना मुंह खोल देता है व्हेन द इंसेक्ट सिट ऑन इट्स लिड। जो जैसे ही कोई भी कीड़ा उसके ऊपर आके बैठता है, तो हमें पता है वो प्लांट का क्या नाम है? पिक्चर प्लांट। ये आप पैचर प्लांट भी इसको पढ़ सकते हैं, PITCHER, पैचर प्लांट। सॉरी, पिक्चर नहीं, इट्स अ पैचर प्लांट। क्लियर हो गया? पैचर प्लांट। जैसे ही प्लांट वो इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठेगा तो वो अपना मुंह खोल देता है। नेक्स्ट है जी शॉर्ट साइड। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपको पता है एक डिफेक्ट है आई साइड का, एक शॉर्ट साइड एक लॉन्ग साइड होती है। अगर शॉर्ट साइड है, ठीक है, अगर ये डिफेक्ट है तो आप उसको ओवरकम करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करोगे? तो हमेशा याद रखें कि शॉर्ट साइड के लिए जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो कनकेव लेंस होता है। ठीक है, कनकेव लेंस फॉर शॉर्ट साइड डिफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। सनलाइट इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ, ये ऑप्शन हमने वीडियो नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। सो विटामिन डी, सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है करंट स्टेज ऑफ सन ऑफ द स्टार सन इज़। ठीक है, अभी राइट नाउ अगर हम सन की बात करें तो उसकी लाइट को हम किससे डिफाइन करते हैं? द येलो टेक्सचर। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है पेनक्रीज सीक्रेट्स। ये हमने याद रखना है कि पेनक्रीज सीक्रेट्स क्या हैं? इंसुलिन है। क्लियर हो गया? पेनक्रीज सीक्रेट्स आर द यूज ऑफ इंसुलिन। ठीक हो गया? ओके, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे लिखा व्हेन अ स्टार बिकम्स आ सिंगुलैरिटी एंड हैज़ ज़ीरो वॉल्यूम एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। ठीक है, अगर वो एक स्टार है, वो सिंगुलैरिटी हो जाए, ज़ीरो उसका वॉल्यूम हो जाए और इनफाइनाइट उसकी डेंसिटी हो जाए, तो उसका क्या नाम होगा? तो फिर हम उस स्टार को बोल देंगे ब्लैक होल है ये। क्लियर हो गई बात? तो फिर वो क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। विच वन इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। जो सबसे ज़्यादा ब्राइट हो रहा होता है रात को एक स्टार, तो उसका नाम क्या होता है? सिलेरियस। सिलेरियस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, सिलेरियस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस। अब आपको गिवन ऑप्शन है सब्सटेंस क्या है? सी वाटर को आप सब्सटेंस बोलोगे, ब्रास को बोलोगे, टैप वाटर को बोलोगे जो नॉर्मल नलके का पानी होता है, या फिर आप ग्रेफाइट को बोलोगे। तो ग्रेफाइट इज अ सब्सटेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सारी चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन क्या एक्सेप्ट क्या चीज़ नहीं है ये बतानी है। तो रेड लाइट, साउंड वेव, एक्सरे या फोटोन। तो हमें पता है कि साउंड वेव जो हैं वो वेव्स हैं, वो कोई भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर नहीं आता। तो साउंड वेव इज़ द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 40 हमने कवर कर लिए। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कर दें, एक दफ़ा बैक जाके दोबारा से इसको सुन लें कि आपको ऑप्शंस याद हैं या नहीं। और उसके बाद जब आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने करना ये है कि लेट मी सी द टाइम। अगर टाइम है हमारे पास, ओके ठीक है, हम 2 मिनट के अंदर क्विकली इसका रिकैप कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, जल्दी जल्दी से रिकैप करते हैं और फिर जो है वो फर्दर देखते हैं। तो मैं ऑप्शन नंबर 21 को ओपन करती हूँ। अब आंसर्स आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको आंसर्स जो हैं वो वर्बली बोल के बता दूँगी। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है विच पार्ट ऑफ अ कैमरा इज़ एनालॉगस
टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में जैसे रेटिना काम करता है तो कैमरे में कौन सी चीज़ काम करती है? ऑप्शन है आपके लेंस, शटर या फिल्म। अब आपने राइट आंसर बताना है। जी फिल्म इसका ना सही जवाब है। टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया। क्यों? वजह क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द टीवी वेव्स, पिक्चर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, या फिर शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। जी इसका आंसर है कि अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल है। वाटर इज़ अ हाईली इफेक्टिव कूलेंट। कार इंजन को ठंडा करने के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। अब उसका अपने रीज़न बताना है कि क्यों करते हैं। तो वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर, इस वजह से वाटर इज़ बॉयल एट हाई स्पीड, आई एट अ हाई हीट। और थर्ड ऑप्शन है कि वाटर है वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जहाँ पे हीट कैपेसिटी के हवाले से बात की जाएगी तो वो आपने लगाना है। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय। किसने बताया था सबसे पहले एक्सपेंड करने के बारे में यूनिवर्स के? तो उसका जवाब क्या था? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने या हबल ने? तो इसका जवाब है हबल।